नीरे गारे पारे नीरे सा आ। आपने कई गाने सुने होंगे इसमें, जैसे कि जब दीप जले आना, जब शाम ढले जाना, सड़के सड़के जान दिए मटियारे नी, कंडा चुबा तेरे पैर बाके नाड़े नी। सड़के सड़के जान दिए मटियारे नी, कंडा चुबा तेरे पैर बाके नाड़े नी। आपने बॉलीवुड म्यूजिक में सुना होगा ये गाना, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। या एक दूसरा गाना है सुरैया जी का, नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां, बात बनाए न बने, नुक्ता ची है गमे दिल। मिट्टी की जो सौगंध है, उसकी जो सुगंध है, वो सुगंध जो है वो एक्सप्रेशंस जो है, अर्थात प्रकृति से संगीत आया, फिर हमारा क्षेत्रीय संगीत चला, और बाद में उसमें जितने भी विकास हुए तो आगे चल के शास्त्रीय संगीत आया। तो हम समझ सकते हैं कि प्रकृति जो है उसका हम सम्मान करें और ये समझें कि विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं उससे इंस्पिरेशन लें, मधुरता को बनाए रखें। यही संगीत की सच्ची सेवा है। देखिए, हम लोग जो है आज ऋषिकेश में मौजूद है, देवों की भूमि, और ये भैया आज हमें यहाँ पे मिले हैं। अच्छा खासा इन्हें जो है संगीत का अनुभव है, साज सुर क्या होते हैं उनका भी इन्हें अच्छी खासी तरीके से नॉलेज है। देखो भैया, हमें तो संगीत आता नहीं है, लेकिन अभी भैया को हमने गाते हुए सुना है, सुरों को बताते हुए सुना है। मेरा नाम सिद्धार्थ डिमरी है और मैं वैसे तो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन बाल्यावस्था से ही मेरे अंदर कला और संगीत के प्रति रुचि रही है। तो संगीत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि 7 सुर हैं, और ये 7 सुर भी प्रकृति की देन है। प्रकृति में संगीत है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि सा, षडज जिसको कहते हैं, सा की उत्पत्ति हुई है मोर की आवाज़ से। दूसरा जो सुर है वो है रे, ऋषभ इसे कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति हुई है सांड की आवाज़ से, बैल अर्थात। तीसरा जो साउंड है, ध्वनि अर्थात जो फ्रिक्वेंसी है, कि गंधार, गंधार की उत्पत्ति हुई है बकरी की आवाज़ से, गा। इसके बाद चौथा जो सुर है माँ, इसकी उत्पत्ति हुई है फाख्ता या डव जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसकी साउंड से। पांचवा जो सुर है सबसे मधुर, उसकी उत्पत्ति हुई है कोयल के साउंड से। और छठा जो सुर है जिसे हम कहते हैं पंचम के बाद धैवत, धैवत की उत्पत्ति हुई है घोड़े की आवाज़ से। और सातवां जो सुर है निषाद, इसकी उत्पत्ति हुई है हाथी की चिंगार से, नी। तो इस प्रकार 7 सुर बनते हैं। 7 सुर में 2 सुर स्थिर है, सा और पा, षडज और पंचम। ये कभी अपनी जगह से हिलते नहीं है, हमेशा शुद्ध रहते हैं। 5 सुर जो अपनी जगह से हिलते हैं, विकृत हो जाते हैं, उसमें एक सुर है जिसे हम तीव्र कहते हैं, तीव्र मध्यम। और बाकी 4 सुर जो है रे गा धा नी, ये कोमल हो जाते हैं। तो इस तरह से टोटली देखा जाए तो 12 नोट्स हैं। इन्हीं 12 नोट्स पे सारी नोटेशन, पूरी दुनिया का संगीत टिका हुआ है, और यही संगीत का मूल आधार है। और अगर रागदारी में अगर हम देखें कि कई नियमों के बाद जाकर के हम इंडियन क्लासिकल जिसे कहें, और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल है, उसमें हम कुछ रूल्स फॉलो करने के बाद अगर राग गायन करते हैं तो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, कि रागदारी जिसे कहा जाए, राग का स्वरूप स्पष्ट आना चाहिए। जैसे कि एक राग है बागेश्वरी, तो उसमें सुर है, इसमें पंचम वक्र हो जाता है, सीधे नहीं लेते हम। तो जो अवरोह का पंचम है, डिसेंडिंग जो नोट्स हैं हमारे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग नोट्स में पंचम वक्र है। सुर इस प्रकार है, सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। ये जो है बागेश्वरी के सुर हैं, बागेश्वरी की पकड़ है। इसी प्रकार से कल्याण की पकड़, नी रे गा रे पा रे
निरे सा आ। आपने कई गाने सुने होंगे इसमें, जैसे कि जब दीप जले आना, जब शाम ढले जाना। या एक दूसरा गाना है सुरैया जी का, नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां, बात बनाए न बने, नुक्ता ची है गमे दिल। फिल्म मिर्जा गालिब का सॉन्ग है ये। फोक में भी आप अगर देखेंगे कि माधुर्यता है, तो एक आप उसमें देखेंगे कि भाव अभिव्यक्ति आपको अच्छे से दिखाई देगी। कि आप अगर कोई भी, बाय द वे, चूंकि हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है और इतनी सारी भाषाएं हैं, जिसमें कि देखा जाए विभिन्न भाषाएं जो पाली और प्राकृत इन भाषाओं से विकसित हुई हैं, और कुछ उसमें संस्कृत के भी जो है अपभ्रंश शब्द आते हैं। तो अगर पंजाबी में देखें तो जैसे कि एक बहुत पुरानी सिंगर रही हैं लीजेंड सुरिंदर कौर जी, उनका गाना है, सड़के सड़के जान दिए मटियारे नी, कंडा चुबा तेरे पैर बाके नाड़े नी, सड़के सड़के जान दिए मटियारे नी, कंडा चुबा तेरे पैर बाके नाड़े नी। आपने बॉलीवुड म्यूजिक में सुना होगा ये गाना, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। ये गाना मैंने इसलिए बताया कि फूलों माँ बुरास रूपा की खजानी, फूलों माँ बुरास रूपा की खजानी, कनी स्वाणी लगदी हो मीना भज्ञानी, कनी स्वाणी लगदी हो मीना भज्ञानी, ओहो मीना भज्ञानी, आहा मीना भज्ञानी। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड या जिसे कहें कि अपने लव को कह रहा है, कि उसकी तारीफ में कह रहा है कि पहाड़ों में एक फूल होता है बुरांस जिसको कहते हैं, लाल रंग का, जो कि बसंत के महीने में खिलता है। तो फूलों माँ बुरांस मतलब तेरा चेहरा तेरी सूरत, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ी ठंडी भी होती है, और जो खाना है अगर देसी जो हम खाना खाते हैं जैसे कि कोदा है, झंगोरा है, ऐसी चीज़ें, तो खाने से गाल में थोड़ा एक लाली सी आती है। तो लाली जो होती है, और थोड़ा प्रॉपर गोरी स्किन तो नहीं कहा जाएगी, ऑलिव स्किन है, लेकिन एक एक चमक जो चेहरे पे होती है, तो और रेडिशनेस अगर गाल पे होती है, तो हम कह रहे हैं कि भाई जैसे कि फूलों में बुरांस है उसी प्रकार से तू है, और रूपा की खजानी, अर्थात तेरा चेहरा तेरी सूरत जो है रूप का खजाना है। तो फूलों माँ बुरांस रूपा की खजानी, कनी स्वाणी लगदी हो, स्वाणी मतलब स्वीट, सुंदर, प्यारी लगना। तो मीना भाग्यानी, भाग्यानी अर्थात भाग्यवान, यानी कि मीना अपनी लव को कह रहा हो कि मीना तू तो भाग्यवान है जो तू इतनी प्यारी लगती है। देखिए आज हमें ये भाई साहब मिले सिद्धार्थ जी, और अच्छा जो है इनको अनुभव है संगीत का, सुरों का, और जो है इनके अपने खुद के सॉन्ग भी है। इनका मोबाइल नंबर और इनके सॉन्ग का जो भी लिंक होगा वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में, इसके अंदर कला का भंडार है, लेकिन बहुत सी कला जो है 70% हमारे देश के अंदर किसी ना किसी कारणवश दब के रह जाती है, वे उजागर नहीं हो पाती। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अच्छा सुर संगीत है, अच्छा गाते भी है, और सुर साज का जो है इनको अच्छा खासा अनुभव भी है। देखते रहिए आपका अपना हॉट 24 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।